जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। न जाने कई बार ऐसा महसूस होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के बस की बात नहीं है। इनके भरोसे जीत का ख्वाब ना देखें। कुछ उलटफेर अगर कर पाएगी तो वो है मुल्क की आवाम। ऑपोजिशन के नेता अगर आम जनता को कनेक्ट करने में फेल रहे तो वो आगे अपने घर बैठे या जेल में बैठे नजर आएंगे। खैर, ये तो एक बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस के इंटरनल सर्वे के मुताबिक 22 जनवरी को राम मंदिर के जरिए से चलाई गई हवा बीजेपी और संघ की उम्मीद के मुताबिक आंधी नहीं बन सकी, बल्कि आरएसएस की तमाम कोशिशों के बावजूद राम मंदिर की हवा कुछ थम सी गई है। बीजेपी और संघ के तरफ से कराया गया नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि बीजेपी की 2019 में जीती हुई 52 सीटें रेड जोन में है, मतलब वो इन सीटों पर चुनाव हार रही है। इंटरनल सर्वे के मुताबिक उन 52 सीटों में से 7 राजस्थान से, 15 बिहार से और 19 उत्तर प्रदेश से हैं। राजस्थान में करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर, नागौर सीट बीजेपी हार रही है। बीजेपी की जीतती सीटों में से वो 15 सीटें हार रही है और सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार को एनडीए में लेने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे तेजस्वी यादव के तरफ आवाम की सिंपैथी तेजी से उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीती सीटों में से 19 सीटें सर्वे के मुताबिक पार्टी हार रही है, जिसमें आजमगढ़, बदायूं, मोहनलालगंज, हरदोई, एटा, अकबरपुर, बांदा, फूलपुर, कुशीनगर, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, सीतापुर, धरौरा, भदोई, हाथरस और मिश्रिक है। मतलब बीजेपी 2019 में जीती अपनी कुल लोकसभा सीटों में से 52 सीटों को रेड जोन में रख चुकी है और अपने कैडर में इसे सर्कुलेट करके उसे डरा रही है कि मोदी जी की 2024 में वापसी खतरे में है, इसीलिए जी जान से लग जाओ। ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये यतीम हो जाएंगे और इनकी गुंडई को पनाह देने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरी तरफ रही बात अखिलेश यादव की, तो जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। उन पर 2012 से सवार साफ सुथरी सियासत के भूत ने बहुत सारे लोगों की बलि ले ली है। अखिलेश यादव उनके साथ कभी खड़े नहीं नजर आए, कभी मंच पर धक्का दे दिया तो कभी पार्टी में बेइज्जत कर दिया। उत्तर प्रदेश के सियासी जानकारों का मानना है कि आज अगर वो इनके साथ होते तो क्रॉस वोटिंग की हिम्मत किसी की नहीं होती। दोस्तों, इलाहाबाद पश्चिमी से राजू पाल की विधवा पूजा पाल 2017 में बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह से चुनावी मुकाबला हार गई थी और ये कंफर्म था कि 2022 में भी वो हारती। अखिलेश यादव ने उनकी सीट बदलकर मुस्लिम मेजॉरिटी वाली विधानसभा सीट चायल से उन्हें विधायक बना दिया। अब वो भी समाजवादी पार्टी से कटकर निकलनी है। अखिलेश यादव की ऐसी ही हरकतों के चलते उनके ऐसे हालात हुए जिस पर उत्तर प्रदेश के लाखों लोग खुश भी हैं। खैर, मैं ये तमाम बातें इसलिए कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी में टूट फूट के हालात देखने को मिले हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने ट्यूसडे यानी मंगलवार को पार्टी के चीफ विप से वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, सियासत में विप का क्या मतलब होता है पहले वो जान ले। विप का मतलब पार्टी में डिसिप्लिन को बनाए रखना है।
व्हिप किसी पार्टी के तरफ से अपने विधायकों या सांसदों को जारी करी जाती है। व्हिप जारी होने के बाद इसका वायलेशन करने पर विधायक या सांसद की मेंबरशिप खतरे में पड़ सकती है। व्हिप जारी होने के बाद मेंबर्स को इसका पालन करना कंपलसरी हो जाता है। और सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जब सदन में फ्लोर टेस्ट की सिचुएशन बनती है तो पार्टी अपने विधायकों या सांसदों को व्हिप जारी करती है। व्हिप जारी करने का मकसद विधायकों या सांसदों को क्रॉस वोटिंग करने से रोकना होता है और साथ ही व्हिप जारी करने का मकसद अपने मेंबर्स को एकजुट करना होता है। अब यह भी जान लें कि कौन जारी करता है ये व्हिप। दोस्तों, व्हिप जारी करने का पावर किसी भी सियासी दल के एक ऑफिसर के पास होता है जिसे चीफ व्हिप ऑफिसर कहा जाता है। चीफ व्हिप ऑफिसर का काम पार्टी में डिसिप्लिन इंश्योर करना होता है। चीफ व्हिप ऑफिसर के पास यह पावर होता है कि वो पार्टी नेता को अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी के बदले पार्टी की आइडियोलॉजी के फुलफिलमेंट यानी पालन करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है। खैर, अब सोचिए कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने ट्यूसडे यानी मंगलवार को पार्टी के चीफ व्हिप से ही इस्तीफा दे दिया था। पांडे ने अखिलेश यादव को लिखे खत में कहा कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी का चीफ व्हिप अपॉइंट किया था। मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। आपको बता दूं कि मनोज कुमार पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में पांडे कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। पांडे उन 8 विधायकों में शामिल थे जो मंडे को अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। जो 8 विधायक समाजवादी पार्टी के डिनर में गैर हाजिर रहे उनके नाम है राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराज प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। दोस्तों, राज्यसभा की 15 सीटों के लिए कल वोटिंग हो चुकी है। इनमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश, 4 सीटें कर्नाटक और 1 सीट हिमाचल प्रदेश की है। समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक पर अखिलेश यादव ने ट्यूसडे को मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ खड़े होने में हिम्मत चाहिए होती है। दबाव हर किसी पर बनाया जाता है। ये कौन नहीं जानता कि बीजेपी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस बीजेपी ने चंडीगढ़ में बेईमानी करी हो, जिस तरह से वोट खराब करे गए, उस वक्त सीसीटीवी ना होता तो बीजेपी को इस तरह से कोई बदनाम होते नहीं देख पाता। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले तमाम जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी जब तक मनोज पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और बहुजन समाज पार्टी जब तक राकेश पांडे और सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोगों पर भरोसा करती रहेगी, उसकी तबाही होती रहेगी। क्योंकि ऐसे ही लोग सिर्फ हालात के चलते उनके साथ रहते हैं और मौका मिलते ही भगवाधारी हो जाते हैं। वैसे ये सिर्फ समाजवादी नहीं बल्कि पूरे ऑपोजिशन की कहानी है। बीजेपी सत्ता और नंबर्स के लिए हर लेवल पर जा सकती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, लेकिन सियासत का दूसरा पहलू यह भी है कि नरेंद्र मोदी सत्ता के गिरने से पहले शिकार कहीं गहरे खड्डे में गिर चुका होता है। ईडी, सीबीआई तो गिरावट की वजह है और क्रॉस वोटिंग उस खौफ को कम करने के लिए लॉयल्टी बदलने का दूसरा नाम है। ऑपोजिशन के नेताओं का यह कहना लाफेबल यानी हंसी का मुद्दा है कि जो डर गया वो बीजेपी के साथ गया। ऐसा बयान सियासी पार्टी के आला कमानों की नकेल पर सवाल उठाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड अब गैर कानूनी है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर लोकल ठेकों और लाइसेंस का बड़ा खेल राज्यों में दलाली का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग तैयार कर चुका है। नए भारत में सत्ता इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो पैसे के खेल को जानता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राज तो पांडे और सिंह का ही है। बीजेपी तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तोड़फोड़ के लिए एक बड़े बिल्डर ने फंडिंग करी है और फंडिंग के बाद बागियों की अंतरात्मा यानी कॉन्शियस की आवाज बदल गई, या साफ साफ कहे तो बिक गई। काम पूरा होते ही बीजेपी आईटी सेल ने टॉमी चैनलों को एक लाइन का मैसेज दिया है, और वो मैसेज क्या है ये सब जानते हैं। सुबह से उन चैनलों पर चल रहा है,
साहेब इसीलिए हर चुनाव से पहले विकास के नाम पर ऐसी फंडिंग की सियासी बिसात बिछाते हैं। दरअसल इस दोगली सोसाइटी का दिया एक बेशकीमती वर्ड है अंतरात्मा। जी हां दोस्तों, अंतरात्मा यानी कॉन्शियस को लेकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई विदेशी ताकत हो जिसके सर पर हर बुरे काम का बोझ डाला जा सकता है। आत्मा दिखती नहीं है और इसे अंदर कोई ढूंढता नहीं है। नेता या किसी शख्स के बिकते ही आत्मा भी बिक जाती है। बेचारी अवाम ठगा हुआ सा महसूस करते हुए बस देखती रह जाती है। बिकने वालों का जिस्म मालामाल हो जाता है तो आत्मा भी खुश हो जाती होगी। खैर, नए भारत में अब अंतरात्मा भी बात करती है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, एसएमएस वगैरह के जरिए से। 2024 के चुनाव तक अंतरात्मा की आवाज लगातार टॉमी मीडिया में गूंजती रहेगी। वैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि वो किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानते। जो डिनर में नहीं आए कोई बात नहीं, जो लोग चले गए हो सकता है उन्हें धमकाया गया हो, कुछ फायदा देने की बात कही गई हो। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में ट्यूसडे यानी मंगलवार को 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने 8 जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे। इस वक्त राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पास 7 और समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद चुनकर भेजने की कैपेबिलिटी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को उतारे जाने से एक सीट पर मामला दिलचस्प हो गया है। संजय सेठ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं। वह साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 403 मेंबर्स वाली विधानसभा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी के पास 252 और समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के पास 13 सीटें हैं, जबकि निषाद पार्टी के पास 6, राष्ट्रीय लोक दल के पास 9, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, बीएसपी के पास 1 सीट है और अभी 4 सीटें खाली हैं। बीजेपी की तरफ से उतारे गए बाकी उम्मीदवार हैं फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर आरपीएन सिंह, फॉर्मर सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, उत्तर प्रदेश बीजेपी के महासचिव अमरपाल मौर्य, फॉर्मर मिनिस्टर संगीता बलवंत, फॉर्मर विधायक साधना सिंह, फॉर्मर मेयर नवीन जैन और पार्टी स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी। वहीं समाजवादी पार्टी ने सांसद जया बच्चन, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आलोक रंजन और दलित नेता रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा है। इलेक्शन कमीशन ने 15 स्टेट्स में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव करवाने का ऐलान किया था। इनमें से 41 सीटों पर अनअपोज सांसद चुन लिए गए थे। बची हुई 15 सीटों पर कल वोटिंग हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करिए ना। इसके 2 लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एक है पेट्रॉन के लिए और एक है इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।